हेलो बायोलॉजी यूथ। टुडे माय टॉपिक इज टिश्यू। हम सभी ने सेल सुना है। हम ये भी जानते हैं जो डेड टिश्यू डेड सेल थे उसको रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम देखा था, और लिनहॉक ने फर्स्ट टाइम सेल को लिविंग टिश्यू में देखा था। मगर सेल और टिश्यू में फ़र्क क्या है? जब एक जैसे सेल जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो, मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम हो, वो टिश्यू बना देते हैं। ये फर्स्ट टाइम 1801 में जेवियर बिकेर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1801 में जब एनाटॉमी वो पढ़ रहे थे तब उन्होंने देखा था कि कुछ सेल्स एक जगह पे इकट्ठा होकर एक जैसा काम कर रहे हैं और स्ट्रक्चर वाइज भी सेम है। तो उन्होंने उस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, टिश्यू। अब बात करते हैं टिश्यू डिवाइड कैसे होते हैं। यहाँ पे हम प्लांट सेल्स की पहले बात करेंगे। आज का मेरा टॉपिक प्लांट सेल के ऊपर है। प्लांट टिश्यू की जब बात करते हैं तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल जब अपनी साइकिल में आता है, यानी सेल से सेल और सेल बनना होता है, तो वो करते कैसे हैं? वो सेल डिवाइड करता है पहले, फिर एक स्टेज के बाद वो डिफरेंशिएशन में जाता है। उसके बाद ये लगातार ग्रोथ करता हुआ एक सेंसेस, फिर सेल डेथ। ये एक नॉर्मल सेल की सेल साइकिल है। हम यहाँ पे सिर्फ इस तक में रहेंगे क्योंकि हमारा टिश्यू में यहाँ पे काम है। कैसे? जब टिश्यू लगातार ग्रोथ के लिए माइटोटिकली डिवाइड करता है, एक समय के बाद वो अपने आप को स्पेसिफिकली किसी फंक्शन के लिए अलॉट कर देता है और वो सेल से टिश्यू के फॉर्म में आ जाता है, यानी अपने काम का निर्धारण कर देता है। किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए वो अपने आप को अपॉइंट कर देगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख के सेल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक डिवीज़न के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, प्लस एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे उसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम डिवीज़न की बात करें, सेल आगे चल के, टिश्यू आगे चल के परमानेंट या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में परमानेंट, और यही जो आपके परमानेंट आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल या कंपाउंड के नाम से जाने जाएंगे। ये परमानेंट टिश्यू की कॉम्प्लेक्सिटी है। सॉरी, आज का टिश्यू का टॉपिक मैं परमानेंट को ही एक्सटेंड करती हूँ। परमानेंट की अगर हम बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक से डिफरेंट कैसे है? परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी, उसमें सेलुलोज की मोटी तह होगी। दूसरा, उसमें वैक्यूल होगी। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट होने वाले हैं, वो अपना मटेरियल सेल सैप स्टोर करेंगे। न्यूक्लियस उसका लाइटली स्टेन होगा, डार्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डार्क होता तो वो एक्टिव होता, परमानेंट हो गया है तो उसमें उसकी एक्टिवनेस उस आधार पे उतनी एक्टिव नहीं होगी जितनी मेरिस्टेमेटिक में देखी जाती है। ठीक? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जो काम का निर्धारण है मेरिस्टेमेटिक की तरह एक जगह पे परमानेंट अपना काम स्पेसिफाई कर चुका होगा, वो चेंज नहीं करेगा, यानी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक? परमानेंट आगे डिवाइड हुए हैं सिंपल एंड कंपाउंड में। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे दोबारा इसी के साथ। थैंक यू।